हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की साधना कब पूरी होती है? इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है और ये साधना एक तपस्या है, जैसे कि माँ शक्ति की तपस्या, जिसमें उन्होंने शिवजी को पाया था। और जब डिवाइन फेमिनाइन की ये साधना पूरी होती है तो उनके साथ क्या होता है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। इस जर्नी में किसी भी डीएफ को पहले मालूम नहीं होता कि वो डिवाइन फेमिनाइन है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है और उनका पार्टनर, उनका ट्विन है। लेकिन जब डीएम आपको छोड़कर चले जाते हैं, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं, डिवाइन से क्वेश्चन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि उस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, आप सर्च करते हैं और उस वक्त आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं कि आपको इनर वर्क करना होगा और इस जर्नी को पूरा करना होगा। उसके तहत आपको खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है। तो जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत से इल्यूजन होते हैं। आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। कई बार आपको लगेगा कि मैं इस जर्नी को छोड़कर ही चला जाऊं या चली जाऊं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत से चैलेंजेस हैं। क्योंकि ये जर्नी आपको एक नई पहचान देती है, आपको अपने उद्देश्य से मिलाती है। लेकिन जिस दिन आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग हो गई, उस दिन आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं और उसी वक्त आपके 5D के डीएम से भी सोल मर्जिंग होती है। और उसके बाद एक ऐसा अवसर आता है जब इस 3D में भी आपके ट्विन के साथ आपके रीयूनियन का योग बनता है और इसी ही कहा जाता है डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी में हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती है, किसी की भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। बहुत से लोगों की जर्नी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, वो अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं, उनके ट्विन से उनका रीयूनियन हो जाता है। कुछ लोगों को समय लगता है और ये सारी बातें निर्भर करती है आपके कर्मास पे, आपके पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज। और अगर इस लाइफ में भी आपके कर्मा बैगेज हैं तो वो सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो सारी अशुद्धियाँ, डार्कनेस, वुंड्स, ब्लॉकेजेस जो आपके भीतर पता नहीं कितने ही जन्मों से हैं, जो अनहील्ड है, उनको हील करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। आपको अगर इनर चाइल्डहुड वुंड है तो उसे क्लियर करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इस तरह की तमाम प्रकार की समस्याएं होती है जिसको एक एक करके आपको हील करना है। लो वाइब्रेशन की एनर्जी, फियर, ईगो, जेलसी, एंगर, इन पर काम करना है। और ये तभी होगा जब आपकी कुंडलिनी राइस होगी, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और एक एक अशुद्धियां धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है। ये जर्नी डिजायर से ऊपर उठने की जर्नी है। ये रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की जर्नी है, जिसमें आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन में सोल मर्जिंग करते हैं। आत्मा का परमात्मा से मेल, सत्य का बोध। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, परमात्मा है। जब आप उन्हें जान जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, बंधन से मुक्ति। और जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब सत्य को जानता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी वो है
जिसमें आप एक ऐसी साधना करते हैं जिसमें आपकी जीते जी मृत्यु होती है, एक स्पिरिचुअल डेथ, जिसमें आपकी आत्मा खत्म होती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो जी उठती है। जहां पर अंत है वहीं पर प्रारंभ है। यानी कि जिस प्रकार हम फिनिक्स पक्षी को देखते हैं जो राख के ढेर से फिर से जी उठता है, वही डीएफ के साथ होता है। और डीएफ की ये यात्रा, उसकी ये साधना ऐसी ही है, जब तक वो अपने भीतर खत्म नहीं होगी तब तक वो बाहर एक बटरफ्लाई के रूप में दिखाई नहीं देगी। डीएफ को इनर वर्क के अंतर्गत सबसे पहले खुद को हील करना होता है। अब ये हीलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब डीएम आपको छोड़कर जाते हैं तो बहुत से घाव देकर जाते हैं जो नासूर बन जाते हैं। इतने सारे वुंड्स जो आपके भीतर हो जाते हैं उसे आपको हील करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करें और तब आप अगले चरण में पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप खुद को हील कर चुके तो उसके बाद आपको खुद को बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए अपने भीतर इनर डीएफ एनर्जी यानी कि शिव शक्ति, इसे आपको मर्ज करना है। यानी कि जितना आप स्पिरिचुअल है उतना ही आप लॉजिकल भी हैं। इसमें कोई भी अगर कम या अधिक हुआ तो आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाएगी और जो असंतुलन आपके भीतर होगा उसका प्रभाव बाहर दिखाई देगा। यानी कि आपके जीवन के जो भाग हैं, चाहे आपकी 3D लाइफ या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें एक असंतुलन दिखाई देगा। और इसी वजह से आपको अपने भीतर काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने शिव शक्ति को मर्ज किया है तो आपके बाहर की परिस्थितियां भी हमेशा संतुलन में दिखाई दे। शिव शक्ति की बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इनर यूनियन मिल सके। जिस प्रकार डीएफ इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, वहीं पर डीएम लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, 3D की चीज़ों से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये दोनों के कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति को, जो साधक है, इन दोनों को हमेशा बैलेंस रखना है। यानी कि आप जितने इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, उतना ही आपको लॉजिकल भी होना होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा कि आपकी इस 3D लाइफ में जो जिम्मेदारियां हैं उसे आपको पूरा करना है। और ये डीएम एनर्जी है कि आप अपनी आजीविका के लिए या अपने घर परिवार को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, और इसके द्वारा आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है और आप दूसरों की भी हेल्प कर पा रहे हैं। एक मनुष्य के जीवन में जो शिव शक्ति का संगम है, यानी कि आप जितने इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल है, उतने ही आप लॉजिकल भी हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अपना एक आध्यात्मिक जीवन भी जीना है और इस 3D लाइफ में 3 लोगों के साथ मिलकर अपनी इस जीवन यात्रा को भी पूरी करनी है। यही बैलेंसिंग है। क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्म का होना, ये डिवाइन से एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप प्रेम में हैं, दीन हैं, करुण हैं, विश्वासी है। आप अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए।
आपकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कर रहे हैं। उसी के साथ आपका जो 3D लाइफ है, जिसमें आपको जो काम मिला है, चाहे आप सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो या स्पिरिचुअल लाइन में हो, वहां पर आपको काम करते हुए मनी अर्न करना है, जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरी कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जितने आप स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, उतने ही आपको लॉजिकल भी होना होगा। अगर आप हद से ज्यादा लॉजिकल हो गए तो आपके जीवन में आध्यात्म होगा ही नहीं, डिवाइन से कनेक्शन टूट जाएगा। और अगर डिवाइन से कनेक्शन टूट गया तो आपके जीवन में इनर पीस नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, डिवाइन की प्रेजेंस नहीं होगी। चाहे दुनिया की सारी संपत्ति रहे, धन दौलत रहे, लग्जरी लाइफ रहे, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं होगी। इसी वजह से आपका जीवन असंतुलित हो जाएगा और प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइन की प्रेजेंस, डिवाइन की उपस्थिति, डिवाइन का आशीर्वाद ही आपको प्रोटेक्शन भी देता है। इसी प्रकार अगर आप हद से ज्यादा इमोशनल हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे। आपकी इस 3D लाइफ में जो आपका कर्म क्षेत्र है वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से आपके जीवन में एक उथल पुथल मच जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर शिव शक्ति को मर्ज करें, यानी कि उनमें एक बैलेंसिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार डीएफ खुद को हील और बैलेंस करने के बाद कंप्लीट करती है और इसके अंतर्गत आप ये देख पाते हैं कि आपकी शिव शक्ति मर्ज हो चुकी है, आपके डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी है, एक इनर पीस है, डिवाइन की प्रेजेंस है, हार्मनी है। और इसी वजह से आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहां पर आपको यह पता होता है कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। आपका वो अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि जो आपका ट्विन है, जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है, वो सोल लेवल पर उसे आपने अपने ही भीतर मर्ज कर लिया है और इसके बाद आप कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बाहर उनकी नीड नहीं होती कि आप उसे ढूंढ रहे हैं या उनके फोन कॉल या मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। आप खुश होते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा डीएफ मेरे ही साथ है, मुझ में ही है। तो डीएफ की साधना का पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कितनी एनर्जी बचा पाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में चाहे आप कितने ही इनर वर्क क्यों न करें, लेकिन अगर आपकी एनर्जी लीक हो रही है तो आपकी जर्नी डिले होगी। अपनी एनर्जी को सेव करके ही आप अपनी इस जर्नी को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी जर्नी पूरी होगी। और जर्नी हर किसी की पूरी होती है, रीयूनियन हर किसी का होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है डिवाइन की व्यवस्था का पालन करना, उनको 100% समर्पण करना, खुद से एफर्ट्स न लगाना, डिवाइन को ब्लेम न करना, उनके आगे कोई शर्त न रखना और उनसे बार बार प्रश्न न करना। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, अपना कर्म करना, भलाई के कर्म, चाहे आप प्रकृति के लिए कर रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं, उसे आप श्रद्धा पूर्वक अपना दायित्व समझकर निस्वार्थ भाव से करें। और इसके द्वारा आपके जितने भी कर्मास है वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे और जो डिवाइन टाइमिंग है उसके अनुसार
आपका कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कि आपकी साधना पूरी हो जाएगी। आप डिवाइन टाइमिंग को खुद लाते हैं। डिवाइन टाइमिंग कोई अलग से नहीं होती। जिस दिन आपने खुद पर अपना काम पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गए, डिवाइन में मर्ज हो गए, बस वही समय होता है डिवाइन टाइमिंग का। तो इस प्रकार आपकी जर्नी का पूरा होना ये आपके ही हाथ में है। आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनियन होगा, ये भी आपके ही हाथ में है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको एक हार्मोनियस रीयूनियन मिलता है या परमानेंट, और ये इसलिए मिलता है क्योंकि जिस प्रकार आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा वैसा ही रीयूनियन आपको मिलेगा। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।